चलिए भाई देखिए, इन फिगर ए ओ बी ए इज़ द फिगर, आपकी बुक में फिगर बनी हुई है। इलिप्स 9x² + y² = 6। ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का दे रखे हैं 9x² + y² = 36। ये दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है, दिए हैं ना। 36 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 9x² / 36 + y² / 36 = 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² / 4 + y² / 36 = क्या हुआ? 1। क्यों जी? इसको लिख सकते हैं आप x² / 2 का स्क्वायर + y² / 6 का स्क्वायर = 1। यहाँ से देख रहे हैं, जब इसकी तुलना करेंगे हम किससे? x² / a + y² / b = 1 से, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 मिल रही है और b की वैल्यू क्या मिल रही है? 6। कुछ समझ में आया कि ये इलिप्स कैसा है? अरे भाई, जो इलिप्स है ये है कैसा? देखिए, ये इलिप्स ऐसे है, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, बुक में डायग्राम है आपके, है ना। x y, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर इसके डायग्राम को पूरी तरह से, आप परेशान न हो। देखिए, यहाँ देख रहे हैं, ए क्या होता था? माइनर एक्सिस, बी क्या होता था? मेजर एक्सिस। यहाँ पे मेजर एक्सिस ज़्यादा है, बी वाला ये वाला पार्ट होता था ना, यानी ये जो इलिप्स है ये खड़ा इलिप्स है। ये देखिए, ये कैसा इलिप्स है? खड़ा इलिप्स है। ये चीज़ें हो गई, और हो गई तो आप जानते हैं ये कितना है? ये ओ पॉइंट है, ये कितना था? ये तो आपका 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भाई? ये तो आपके 6 हो जाएंगे। अरे भाई, बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना? तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू ले लीजिए, ये कौन सी वैल्यू ले लीजिए? बी ले लीजिए आप, बी ले लिया आपने। अब क्या देख पा रहे हैं आप? अब देखिए, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट लेना चाहूँ ए का तो 2, 0, बी का कोऑर्डिनेट लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 0, 6। बात समझ रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सच दैट OA = 2, OA = 2 आपने लिखा, मैंने लिख ही दिया है। OB = 6, OB = 6 भी हमने लिख ही दिया है। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क, एक आर्क भी लगाए हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आर्क लगाए हैं, ये ऐसे आर्क लगाए हैं। अच्छा, और ये आर्क AB आर्क भी दिखाई दे रहा है ये, और कार्ड भी AB है, मैंने जीवा भी AD है कि नहीं है? तो ये वाला एरिया फाइंड करने की बातें कर रहे हैं कि ये एरिया कितना होगा। हमने आपको डायग्राम को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। कौन सी एरिया निकालने की बात कर रहे हैं? बिटवीन द एरिया, इस एरिया की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। अब जब मैं इस डायग्राम को पूरी तरह से आप एनालिसिस करेंगे तो क्या पा रहे हैं? देखिए, क्या पा रहे हैं? ये देखिए, अगर मैं मान लूँ OB, यहाँ x ले लीजिए, नहीं x मत लीजिए, क्या P ले लीजिए, चलिए। तो देख रहे हैं OBPAO, इतना एरिया किससे घिरा हुआ है? इलिप्स से। अच्छा, और ये एरिया OBA, ये एरिया किससे घिरा हुआ है? इस लाइन से। अगर हम इस इलिप्स वाले एरिया में से लाइन वाले एरिया माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा दुर्गा जी, निकल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम हो रही इस लाइन का इक्वेशन नहीं है भाई। इस लाइन का इक्वेशन कहाँ है जिसको हमको, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के इक्वेशंस को निकाल लेंगे। और निकालना क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म वाले से, यानी 2 बिंदुओं जाने वाली रेखा का समीकरण से। आइए यहाँ लिखेंगे, फॉर इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB होता है y - y1, y1 मीन्स क्या हो गया? 0, बराबर, फिर क्या है? y2 - y1, y2 माने 6 माइनस y1 अपान x2 - x1, यानी क्या? 0 - 2, यानी क्या मिल गया? इंटू क्या होता है? x - x1, x1 मीन्स 2। ये देखिए, ये y = यहाँ काटेंगे, क्या मिलेगा? -3, और क्या भाई? x - 2 हो गया कि नहीं? यहाँ से y = -3x और प्लस क्या? 6, -3x + 6। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। किस लाइन का? इस लाइन AB का इक्वेशन हो गया y =
-3x + 6 हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करूंगा जब, तो हो जाएगा इंटीग्रल कहाँ से बेटा, 0 से 2, देखिए 0 से 2 y क्या यहाँ इलिप्स dx, अब माइनस इंटीग्रल 0 से 2 क्या y लाइन dx। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। हमने इस इलिप्स वाले से लाइन वाला हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब आगे बात करते हैं इंटीग्रल 0 से 2, ठीक है, y की वैल्यू इलिप्स से कितनी आएगी, ये देखिए यहाँ से निकाल ही लीजिए आप। देखिए यही तो इक्वेशन है ना, देखिए भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² / 36 = 1 - x² / 4। क्यों, यहाँ से लिख सकते हैं आप y² 36 = 4 - x² / 4, 36 उधर जाएगा, y² = 36/4 इंटू क्या भाई 4 - x² हो जाएगा। यहाँ से हम y बराबर लिखेंगे तो ±6/2, यहाँ 6 हो गया, ये क्या हो गया 2√, क्या भाई 4 - x², यानी y = 3 ±3 √4 - x²। बात तो समझ पाए होंगे। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वैल्यू, ये यहाँ पर लिख देंगे 3 वाला लेंगे, 3√, क्या 4 - x² dx माइनस, यहाँ पर बेटा y वैल्यू क्या है, y वैल्यू ये है -3x + 6, -3x + 6 इंटू क्या हो गया ये dx। बात तो पकड़ पाए होंगे हमारा। एक मिनट में ज़रा इंक भर लूँ इसमें। इसको हमको कुछ नहीं करना है, अब इसको हमको इंटीग्रेट कर देना है। क्यों, तो थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं, बराबर ये तो 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 0 से 2 ये लिमिट है, तो 3 हो गया। यहाँ पर जब हम मान रखना शुरू करेंगे तो क्या होता है, x/2 √, यहाँ तो यही होता है, क्यों, प्लस a²/2, a²/2 का मतलब 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/2, क्या मिल गया दुर्गा, 0 से 2, यहाँ पर चले माइनस लगा रहने दीजिए, क्या हो जाएगा -3x² / 2 और इधर क्या हो जाएगा +6x, 0 से 2। क्यों, बात तो समझ गए हैं। अब हम इसी पर इसकी लिमिट्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं, लिमिट्स की वैल्यू को हम पुट करते हैं। चलिए पुट कर दीजिए, बराबर यहाँ तो 3 आ गया आपका, है कि नहीं, हमने 2 को पुट किया तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो 2/2 यानी 1 मिलेगा, 1 मतलब π/2, और यहाँ क्या है 4/2 यानी 2, यानी क्या मिलेगा सिर्फ पाई मिला। यहाँ हमने सिर्फ पाई को लिख दिया, ठीक है। और ये जानते हैं 3 किसके साथ है, सिर्फ इसी के साथ है, तो यह पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π, ठीक है। इसकी बात कर लें, इधर माइनस हमने क्या लगाया माइनस, ये ब्रैकेट बंद किया, राजकुमार कितना हो जाएगा, यहाँ मान रखिए -6 बचेगा, 2 2 कट जाएगा, 3 दूना 6 -6, और फिर ये 2 की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 12 +12। अच्छा, ये 0 वाला तो रखने पर 0 ही मिलेगा, ये तो मिल गया आपको, क्या मिलेगा ये 3π, और यहाँ बचेगा +6 यानी -6, 3 कॉमन ले लीजिए, π -2, दिस इज योर आंसर। ये क्या मिल गया आपके आंसर मिल गया, ये आंसर आया भी होगा, आंसर होगा भी, बात कर लें इसको, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 9, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ट्रेस करने जा रहा हूँ यहाँ, x डैश y डैश, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है 1,0, मैं यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ भी लगा लीजिए, 1 2 3 4 लगा लिया आपने। क्या है 1,0,
पहला कोऑर्डिनेट ये मिलेगा ए पॉइंट, कितना कोऑर्डिनेट है 1, 0, यही कोऑर्डिनेट मिलेगा। दूसरा क्या है 2, 2, ये 2 है और यहाँ पर क्या मिलेगा 2, 2, यानी ये कौन सा पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2। तीसरा क्या है 3, 1, तो ये 3 हो गया ना 3, और 1 का मतलब ये हो गया, यहाँ हो गया कि नहीं। अच्छा ये पॉइंट आप सी ले लीजिए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, 1। हमने यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और यहाँ से हमने इसको ऐसे मिलाया, बात समझ रहे हैं ना। अब ये कह रहे हैं कि ज़रा इस ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए। आप क्या कह रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए। बता देता हूँ, क्या करना है बता देता हूँ। देखिए ये चीज़ें जब आप यहाँ से ऐसे मिलाएंगे ऐसे यहाँ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 0। क्यों, अरे भाई x की वैल्यू 2 तो है ही है, यहाँ x, 0 हो गया। यहाँ से आप जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो 3, 0 पर मिल रहा है, देख रहे हैं ना 3, 0 मिल रहा। अच्छा मुझे क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना है। देखिए ए बी और सी, ये कौन सा पॉइंट है, ये कोई पॉइंट ले लीजिए डी, ये डी पॉइंट ले लिया। देखिए ए बी डी का एरिया मैं निकाल लिया, ए बी डी का एरिया निकाल लिया। कहाँ से बाउंडेड है ये इस लाइन से बाउंडेड है। किस लाइन से, ए बी से, देख रहे हैं ना ए बी से बाउंडेड है, ठीक है। अच्छा ये एरिया यानी बी डी, इस पॉइंट को ई ले लीजिए। देखिए बी सी ई डी किससे बाउंडेड है, इस लाइन से है। तो हमने पूरा एरिया इस लाइन वाला इस वाला निकाला, और ये इन दोनों को निकालने के बाद अगर इस एरिया को हम माइनस कर देंगे तो ये मालूम हो जाएगा। बात हमारी पकड़ पाए आप। अरे भाई इस एरिया से मैं निकाल लूँ, ये पहला वाला एरिया निकाल लिया, फिर इसका एरिया निकाल लिया, फिर ये बी, अगर ये नीचे वाला घट जाएगा तो एरिया मालूम हो जाएगा ट्रायंगल का। उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको लाइन का इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन हमारा कैसे निकलेगा, हमारे पास 2 बिंदु रेखा का समीकरण है। तो ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे। y माइनस y1 यानी y माइनस 0, y1 ये है ना, बराबर y2 का मतलब 2 माइनस 0 अपान x2 यानी 2 माइनस 1 यानी क्या x माइनस 1। बस सिंपली गड़बड़ न हो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1 यानी क्या 2x माइनस 1, यानी y इक्वल टू क्या मिल गया 2x माइनस 1। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हम BC का निकाल लें। देखिए फॉर इक्वेशन ऑफ BC के लिए निकालेंगे ABC वाला, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 का मतलब 2 बराबर y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2 अपान x2 माइनस x1 यानी क्या 3 माइनस 2 यानी x माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ से मिलेगा y माइनस 2 इक्वल टू कितना बचा यहाँ -1 और 1 यानी क्या -1, क्यों माइनस x प्लस 2 मिला कि नहीं। हम यहाँ से क्या लिखेंगे y बराबर माइनस x प्लस 4, y के ही टर्म में निकाल रहे हैं। इसका हो जाएगा y इक्वल टू माइनस x प्लस 4, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है AC का, क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC निकालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ AC की बात करते हैं, y माइनस y1 क्या है 0 बराबर y2 क्या है 1 माइनस y1 0 अपान क्या 3 माइनस 1 इंटू क्या x माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना बचेगा 1/2 माने 2i, ठीक है, x माइनस 1, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशंस आ गया। अगर हमारे इक्वेशंस में गड़बड़ी नहीं होगी तो ज़रा मिला लीजिए बुक से 2i इक्वल टू x माइनस 1, क्या ये इक्वेशंस हैं। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल की काम करना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले हमको AB के लाइन का निकालना है, तो कहाँ चलेंगे हम 1 से 2। देखिए x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ चला कहाँ से 1 से 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे y AB dx, अब प्लस BC वाले पे चला मैं, इंटीग्रल
BC वाला कहाँ से है, 2 से 3 तक है, 2 से कहाँ तक है, 3 से, 2 से 3 तक y BC dx। इसके बाद माइनस इंटीग्रल कहाँ से, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक y कौन सी लाइन है, AC dx। बात समझ गए, सबके इक्वेशंस को पुट कर दीजिए। इंटीग्रल 1 से 2, AB का क्या है बेटा यहाँ 2x - 1 क्या हो जाएगा 2x - 1 dx प्लस BC का क्या है -x + 4 -x + 4 इंटू क्या dx। वो टू दोनों के साथ है, x - 1 कौन सा, बाहर होगा, x - 1 ब्रैकेट पहले वाले में, AB में 2x - 2 क्यों, ये दोनों के साथ है। AB वाला ये है 2x - 2, कहाँ लिखे हैं 2x - 2, ठीक है। अच्छा dx हो गया, माइनस AC की बात करते हैं। AC कहाँ से है, 1 से 3 तक है। इंटीग्रल 1 से 3 क्या हो जाएगा, x - 1/2 का क्या dx। ये तो हो गई आपके पास। अब आपको इंटीग्रेट कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर ही दीजिए। यहाँ से क्या मिलेगा 2 × x² माइनस क्या 2x, क्यों, ये क्या मिल गया 1 से 2 प्लस यहाँ पे दुर्गा जी -x² प्लस क्या 4x, कहाँ से 2 से 3, 2 से 3 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 यहाँ लगा दीजिए, है ना, x² माइनस x, कहाँ से 1 से 3 तक, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है। आइए यहाँ ये 2 से 2 पहले तो यहाँ काट दीजिए, 2 वैल्यू रखेंगे यहाँ तो क्या मिलेगा 2, क्यों, अरे भाई 2 दूना 4, 4 मिलेगा, कहाँ 2 कटा 4, माइनस यहाँ रखेंगे 4, ये तो 0 हो गया, क्यों, माइनस अब इसको रखिए, यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 और माइनस क्या 2, ये तो कन्फर्म हो गया, प्लस यहाँ चलिए 3 रखिए, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा -9/2, देखिए, अब प्लस क्या 12, इसको रखिए माइनस ब्रैकेट लगाया, 2 रखेंगे 2 दूना 4 यानी क्या -2, क्यों, अब प्लस क्या 8, ये हो गया आपका, ये ख़त्म हो गया ना। चलिए -1/2 इधर रखा मैंने, कितना मिला 9/2, देखिए 9/2 माइनस क्या 3, 9/2 - 3 और ये -1/2 अब +1 माइनस वो प्लस कर देगा उसको। चलिए ये तो 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या बचा -1 का मतलब क्या हुआ 1 प्लस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 12 दूना 24 है ना, 24 में से 9 गया 15, क्यों, यहाँ क्या बचेगा 15/2, क्यों 15/2, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 6 यानी क्या -6, क्यों जी, यहाँ पर वहाँ पर चलिए माइनस है यहाँ पर पहले से, घटाइए वहाँ, देखिए ये 9/2 में से 1/2 निकल गया, कितना बचेगा 8/2 यानी 4 और 1 5, 5 3 गया 2, यहाँ क्या बचेगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1, क्यों -1। अब ये हो जाएगा, देखिए ये 1 और 1 कट गया, क्यों, और ये 6 दूना 12 कितना बचेगा 3/2, जरा आंसर चेक करिए, ये आंसर हो गया। इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 9 ख़त्म हो गया, ठीक है। वास्तव में इस चैप्टर्स में है कुछ नहीं, थोड़ा सा आइडिया लगाना है और सिंपल कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन है जिसको हम पीछे बहुत अच्छे सीखते हुए आए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।